नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनविजन और मैं हूं आपके साथ अहमद रसूल। अब आइए शुरुआत करते हैं जिले में हुई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर संसदीय सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। भाजपा में लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ रही है बगावत। भाजपा और अपना दल के चुनावी गठबंधन के बाद दो गुटों में बटी जिले में भाजपा। टिकट पैनल से नाम कटने से नाराज अनुराग सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग छोड़ा पार्टी का दामन। उन्होंने कहा, पार्टी हित में नहीं है ये गठबंधन। पार्टी से अलग होकर गठबंधन का विरोध करेंगे अनुराग सिंह। पत्रकारों के द्वारा किसी और दल से जुड़ने की बात पर अनुराग सिंह ने कहा, जनसंपर्क के बाद ही लेंगे अगला फैसला। भारतीय जनता पार्टी अपना दल का जो गठबंधन हुआ है, इसको लेके कई दिनों से हमारे पास कई फ़ोन आते थे। कल गठबंधन की घोषणा के बाद से लगातार हमारे पास कार्यकर्ता और मिर्जापुर के पदाधिकारी का फ़ोन आता था, जिसके संदर्भ में मैंने लोगों से सूचित किया कि आप कल 1 बजे आएँ, हम लोग मीटिंग करके ये निर्णय करेंगे कि आगे क्या हल रास्ता निकालते हैं। इस मीटिंग के दरमियान लोगों का, कार्यकर्ताओं का एवं पदाधिकारियों का मिर्ज़ापुर के एक निर्णय ये निकला कि हम मिर्ज़ापुर भाजपा के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस गठबंधन का विरोध करते हैं, और यदि पार्टी में रहते हुए हम इस गठबंधन का विरोध करेंगे तो यह अनुशासनहीनता होगी। इसलिए हम अपने पदों से एवं सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र देके इस गठबंधन का विरोध करेंगे। ये पूरी सूची आपको मिल जाएगी, सूची आपके पास है, अभी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे 400 लोगों का यहाँ पे आए थे, 400 लोग। क्या निर्णय होगा भविष्य का कि आप लोग पिछली बार लड़े थे बीजेपी के टिकट पे यहाँ से, तो क्या राजनीति के लिए क्या होगा? अभी मैं लोगों, कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से पूरे मिर्ज़ापुर में यहाँ भ्रमण करूँगा, लोगों से मिलूँगा। उसके बाद उनकी राय जानने के बाद मैं अपना अगला कदम निश्चित करूँगा। अभी फिलहाल मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकता जब तक मैं अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक, अपने पार्टी अन्य लोगों से बात न कर लूँ तब तक। अभी हमारा ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा या कहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक निर्णय है कि हम इस गठबंधन का विरोध करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के भीतर उठा बवंडर थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। अब तक पार्टी की उपलब्धियों की दुहाई देकर लोगों से पार्टी को चुनने की अपील कर रहे नेता ही अब पार्टी से बगावत कर बैठे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम के साथ ही जमीनी नेताओं के नाम भी जुड़ गए हैं। या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, बीजेपी का ये झंझट बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी नेताओं को नजरअंदाज करने से बीजेपी के कई पुराने वफादार अब बगावत करने पर उतर आए हैं।
जगदीश सिंह पटेल, मिर्ज़ापुर सोनभद्र स्थानीय पदाधिकारी का मैं एमएलसी का चुनाव 2010 में 9-10 में लड़ा हूं और मैं इस समय राजगढ़ मंडल का प्रभारी हूं और अपना कार्य देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को बताने का कार्य किया है कि गठबंधन यहाँ पे नहीं चलेगा। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं मिर्ज़ापुर भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और साथ में चुनार विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के इस गठबंधन के विरोध में, जो एक अस्वाभाविक गठबंधन है, इसके विरोध में मैंने अपने पद से तथा सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं उदय सिंह प्रांतीय परिषद का सदस्य हूँ। आज हमने भाजपा अपना दल गठबंधन के विरोध में अपने पद से और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या आपको लगता है कि आपको इस्तीफा देने से इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अगर संभावना है, ये चुनाव समिति के लोग छितेंगे अगर उनको ये लगेगा कि नहीं यहाँ मिर्ज़ापुर के कार्यकर्ता उद्वेलित हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है, तो हो सकता है कि उसमें बदलाव आवे। मैं रमाशंकर राजभर भारतीय जनता पार्टी का मिर्ज़ापुर जिले का सक्रिय सदस्य हूँ। अपना दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता 5 सालों से जिस लगन से लगे थे उसका अनादर हुआ। इस गठबंधन का विरोध करते हुए सक्रिय सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं। मैं रविंद्र नारायण सिंह, मंडल अध्यक्ष सीखड़, भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के गठबंधन के विरोध में मैं अपने मंडल अध्यक्ष के पद से एवं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से आज इस्तीफा देता हूँ। अंत्योदय कल्याण प्रकोष्ठ के काशी प्रांत के संयोजक पद पे रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये भारतीय जनता पार्टी अपना दल का ये गठबंधन है, ये भाजपा के हित में नहीं है। इसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने सक्रिय सदस्यता एवं पदों से त्यागपत्र देके विरोध दर्ज करा दिया। चुनाव टिकटों को लेकर बीजेपी में उठा बगावती सुर आज जनपद में भी चर्चा का विषय बना रहा और पार्टी के फैसले का विरोध करने वालों में एक नाम और शामिल हो गया और वो है अनुराग सिंह। सोमवार को भाजपा और अपना दल के हुए चुनावी गठबंधन के बाद जैसे ही मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल की महामंत्री अनुप्रिया पटेल को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा हुई, जिले में भाजपा नेताओं के बीच बगावती सुर तेज हो गए, जिसका नजारा आज भाजपा के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे अनुराग सिंह के आवास पर देखने को मिला, जहां भाजपा के कद्दावर नेता और चुनार विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह ने टिकट पैनल से नाम काटे जाने और मिर्जापुर सीट से अपना दल को ये सीट दिए जाने से नाराज होकर अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर मचे बवाल के बाद अपने पदों और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा देने वाले अनुराग सिंह ने औपचारिक रूप से आज पत्रकार वार्ता कर पार्टी द्वारा अपना दल से किए गए गठबंधन का कड़ा विरोध जताते हुए पार्टी से सभी नाता तोड़ने का खुलकर ऐलान कर दिया। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके और इस बार भी भाजपा की ओर से मिर्जापुर सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे अनुराग सिंह पार्टी के द्वारा टिकट काटे जाने से काफी नाराज और मायूस दिखे। हालांकि उनका कहना था कि उन्हें अनुप्रिया पटेल को टिकट दिए जाने से कोई ऐतराज नहीं, बल्कि उन्हें भाजपा और अपना दल के चुनावी गठबंधन और मिर्जापुर सीट अपना दल को दिए जाने से तकलीफ है।
हम इस भाजपा के हित में, भाजपा को बचाने के लिए मिर्ज़ापुर में इस गठबंधन का हम विरोध करते हैं, इतना ही सिर्फ है। बहरहाल अनुराग सिंह कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में टिकट कटने का दर्द और तकलीफ साफ नजर आई और उन्होंने पार्टी से अलग होकर गठबंधन का विरोध करने की बात कही। वहीं अनुराग सिंह के साथ सक्रिय सदस्यता और अपने पदों को छोड़ने वाले पार्टी नेताओं ने अनुराग सिंह को अपना पूरा समर्थन देते हुए भाजपा के इस फैसले का विरोध दर्ज कराया। गौरतलब हो कि मिर्जापुर में लोकसभा टिकटों का बंटवारा होते ही भाजपा में अंतर कलह और भीतरघात बढ़ गई है। भाजपा में टिकट के दावेदार रहे अनुराग सिंह की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। वहीं पार्टी में एकता दिखाने की पुरजोर कोशिश के बावजूद गुटीय संघर्ष जारी है और पार्टी के अंतर कलह का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं इस बारे में जब पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह से बात की गई तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जाहिर करते हुए मामले की जानकारी न होने की बात कही और इन सभी बातों से इनकार किया और कहा कि ऐसी बात सामने आने पर बैठकर इस बात को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अनिल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर। जी अनिल जी, आज जो है ओम प्रकाश जी के पुत्र ने जो है अनुराग सिंह ने करीब 400 से ज़्यादा समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया है, वो इसलिए कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन को लेके। तो आपका क्या मानना है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की साख पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ संसदीय व्यवस्थाएं हैं, वहाँ टिकट की निर्णय संसदीय व्यवस्था देखती है। पार्टी ने उचित समझा होगा कि आदरणीय मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं तो आसपास के क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज जाए और अनुप्रिया जी चूँकि वहाँ रोहनिया विधानसभा से विधायक हैं, उसका अच्छा मैसेज जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है। निश्चित तौर पर अगर आज अनुराग जी ने, जो मुझे जानकारी मिला आप सबके माध्यम से, कि सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया है, हम अपने क्षेत्रीय टीम जो हमारे यहाँ आदरणीय मनोज जी, आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी उपस्थित हैं, उनसे राय लेकर के मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रेषित करूँगा उस पर क्या होना है। लेकिन जो अनुराग जी ने किया है, उनकी एक भावना, उनकी एक मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको काम के आधार पर टिकट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो परिस्थितियाँ रही उसको अमित शाह जी से बात करके कि परिस्थितियाँ क्या रही उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी एक भावनाएँ थी जो उन्होंने सक्रिय सदस्यता इस्तीफा दिया है, और उनके पक्ष में जो कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है उनकी भी भावना अनुराग जी के प्रति था। अनुराग जी को टिकट न पाने से उनके में रोष व्याप्त है और हम सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक उद्देश्य की जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए कुर्बानी अगर मिर्ज़ापुर ने दिया है तो मैं अनुराग जी को और सभी कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मिर्ज़ापुर की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मिर्ज़ापुर ने को जो उन्होंने एक उद्देश्य के तहत जो है गठबंधन किया है अपना दल से, उसको हम चुनाव जिता करके एक मैसेज देंगे कि मिर्ज़ापुर का विशेष स्थान है। मेरा कहने का मतलब ये था अनिल जी कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, क्या उनके इस्तीफा देने से भारतीय जनता पार्टी की साख पर या उसके वोट बैंक पर किसी प्रकार का असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं में रोष है कि टिकट उनको मिलना चाहिए, नहीं मिला है, समय लगेगा सुधारने में। और जो उन्होंने लगा कि नहीं अनुराग जी को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला है, रोष व्याप्त है, उनकी भावनाओं को देखते हुए निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसको हम सब मिलकर के जितनी भी मुश्किलें आई हैं उसको हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपको ये लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पद को छोड़ा और इस तरीके से पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता मानी जाए या फिर आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, हम बगावत नहीं मानते इसको।
मैं समझता हूं कि अनुराग जी की पीड़ा थी। उनको लगा कि मैं काम करता हूं लगातार 2009 के बाद से मिर्ज़ापुर में जनमानस में कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में अपना उन्होंने योगदान दिया था। उनको लगा कि संगठन मेरे साथ अन्याय किया है। एक तत्कालिक एक प्रतिक्रिया है अनुराग जी का, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप भी अनुराग जी का समर्थन करते हैं? नहीं, हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो मांग थी टिकट का और पार्टी ने उनके साथ नहीं अन्याय किया है ऐसा उनको लगता है, और टिकट न मिलने का नाराज़गी है। आने वाले समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने जिलाध्यक्ष के नाम पत्र भेजा है, इस्तीफे का पत्र भेजा है, तो क्या जिलाध्यक्ष ने उनके पत्र को स्वीकार किया है, उन सभी सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार किया है? देखें, इस्तीफा के मामले में जिलाध्यक्ष उस क्षेत्रीय टीम को के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे कि ऐसा उनका एक सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र आया है, इस पर क्या करना चाहिए, इसको निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। जबकि क्षेत्रीय मंत्री मनोज जायसवाल ने भी इस मामले को खास अहमियत न देते हुए नाराज पार्टी नेताओं से बातचीत कर उन्हें मनाने की बात कही। मनोज जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी। जी मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कोलैबोरेशन को लेके अनुराग सिंह के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी, पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें 400 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो इससे क्या भारतीय जनता की साख पर कुछ असर पड़ेगा या उनके वोट बैंक में कुछ कमी आएगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे आपके माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि अनुराग सिंह जी ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ऐसा जिलाध्यक्ष जी के पास पत्र आने वाला है। हम सब उसका अध्ययन करेंगे पत्र का, और अध्ययन करने के बाद प्रदेश कार्यालय को वो मैसेज भेजेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भी लोग आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं, उन सबको बात करके, उनसे बैठा के, सबको मिला के, और आगे आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें सबको लगाया जाएगा। जो गठबंधन हुआ है, जो पार्टी ने निर्देश दिया है, हम सब उसके अनुसार काम करेंगे। नहीं, अगर इसी तरीके का बगावत रहा तो मोदी जी का जो सपना है कि भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके चलेगी और केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो प्रधानमंत्री होंगे, तो अभी इस तरीके से अगर खुद पार्टी में ही बगावत होगा तो फिर जनता में किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और भारतीय जनता पार्टी में ही लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी नहीं है जहां एक व्यक्ति और एक परिवार एक वर्ग, जिसको कहते हैं वंशवाद, उस पार्टी में है, वहाँ चलता है। यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है, तमाम तरह के विचार आते हैं, लोगों की बात आती है, उसके बाद निर्णय होता है। निर्णय पार्टी ने किया है कि गठबंधन करेंगे, हम उसका गठबंधन का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। और रह गया इस्तीफे की बात आई है, तो हम सब हमने पहले भी कहा कि लोग गुस्से में आक्रोशित होकर इस्तीफा दिए हैं पार्टी की सक्रिय सदस्यता से। लेकिन हमारे यहाँ दो तरह की सदस्यता होती है, एक सक्रिय सदस्यता और एक साधारण सदस्यता। सक्रिय सदस्यता में जो पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं वो सक्रिय सदस्य होना उनको अनिवार्य होता है, वो इस्तीफा दिए हैं। लेकिन मैं तो आपको पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हम सब लोगों को मनाएंगे और सब मानेंगे, सब लोग काम में लगेंगे। ये अनुशासनहीनता की बात ही नहीं, इसमें अपनी बात उन्होंने रखा है कि टिकट नहीं मिला, लोगों के अंदर आक्रोश है, वो सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिए हैं कि हम पार्टी में सक्रिय सदस्य नहीं रहेंगे, हम पार्टी के सदस्य रहेंगे, हम बहुत सक्रिय होकर काम नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा कि दो तरह की सदस्यता, साधारण सदस्यता और सक्रिय सदस्यता। पार्टी में इस तरीके के विरोध से, गुटों अंतर कलह से किसी प्रकार का कुछ असर नहीं पड़ेगा? कोई हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, कोई अंतर कलह नहीं है, पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है। तत्कालिक गुस्सा है, उस गुस्से को मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि उसको शांत कर लिया जाएगा। नहीं तो आपके नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कि अपना दल का कोलैबोरेशन है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के जो भी हैं, तो क्या आप अपनी नेतृत्व का समर्थन देंगे, अपना दल का सहयोग देंगे या क्या करेंगे? नहीं, समर्थन देंगे। मैं समर्थन दूंगा, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं समर्थन दूंगा। मैं अनुप्रिया जी को जिताने के लिए जितना भी हो सकेगा पूरा मेहनत करूंगा, काम करूंगा, सारे कार्यकर्ताओं के साथ जाके हाथ पैर जोड़ के लगाऊंगा काम में। लाल बहादुर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जी, आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश जी के पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी के 400 समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने
400 समर्थकों के साथ पार्टी के से त्यागपत्र दिया है। नहीं, अगर मीडिया आपको बता रही है कि इस तरीके का उन्होंने किया है, तो आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी है, कहीं से वो दुखी रहे होंगे, उनका निजी मामला है, उनके क्षेत्र के लोग उनके प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं, उनको आक्रोश था इसलिए ऐसा कदम उठाए। नहीं तो आपको क्या ये लगता है कि इतने लोग अगर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की साख पर कुछ असर पड़ेगा? यह क्षणिक आक्रोश है, अभी लोगों से वार्ता होगी, बातचीत होगी, एक अंतिम निर्णय उनका नहीं है। अभी तो एक क्षणिक आक्रोश है। तत्काल इतने दिन 5 साल से अनुराग सिंह क्षेत्र में बने रहे, लोगों से संपर्क में रहे, उसका आक्रोश समझौते के प्रति फूटा, पर संगठन का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। जो संगठन ने निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। हम संगठन के सिपाही हैं, उसके निर्णय के अनुसार काम करेंगे। तो क्या आपको ये भी लगता है कि फिर से इस टिकट के बंटवारे को लेकर कुछ राह नज़र आ रही हो, कुछ रोशनी नज़र आ रही हो? यह ऊपर के लोगों का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का से संबंधित है, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। यह तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का विषय है, यह जिले का और क्षेत्र का विषय तो है नहीं। अगर दो पार्टियों के कोलैबोरेशन के लेके इस तरीके से अगर आपस में विवाद रहा तो कोई विवाद, अरे भाई, कोई आपके कहने से मैं विवाद मान लूँ, कोई विवाद नहीं है, संगठन में कोई विवाद नहीं है। जब संगठन ही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर जनता कैसे सोचेगी, कैसे वोट करेगी? जनता वोट करती है कि संगठन वोट करता है? जनता ने वोट करेगी। और मैं यह भी कह रहा हूँ कि जो लोगों ने त्याग पत्र दिया है उनसे बात होगी, उनके भावनाओं का समझा जाएगा, सोचा जाएगा, प्रदेश नेतृत्व बात करेगा। ऐसी बात नहीं है। मान लो आक्रोश था, क्षणिक उसका प्रतिफल है कि इस प्रकार अपना व्यक्त किए। आक्रोश व्यक्त करने का ये भी एक माध्यम है। भले ही मौसम में अब भी थोड़ी ठंड हो, लेकिन जिले का सियासी पारा इन दिनों काफी चढ़ा हुआ है, जिसकी गर्मी और तपिश लोकसभा चुनाव में साफ महसूस की जा सकेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को अपना दल के साथ गठबंधन करने से आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन मिर्जापुर सीट के बंटवारे को लेकर जिले में बीजेपी नेताओं के बीच फूट पड़ चुकी है और उनके बीच की ये टकराहट कितनी बढ़ती है और पार्टी रूठे हुए नेताओं को कैसे मनाती है, ये देखना अभी भी बाकी है और ये पूरा मामला काफी दिलचस्प होगा।